एम्स रिजल्ट स्कैम सच है या झूठ है, ये बातें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो रिजल्ट स्कैम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसकी क्या पूरी सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है जिसकी वजह से ये रिजल्ट स्कैम की बातें की जा रही है, वो प्रॉब्लम बता देती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन कहा था कि हमने इतने क्वेश्चन किए, लेकिन हमारे में दिखाई नहीं रहा है, हमारे में दिखा रहा है कि हमने बहुत कम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ऐसा कुछ दिखा रहा है उनके में। ठीक है, जब उनका रिजल्ट आया स्कोर कार्ड तो उसमें ऐसी सारी बातें दिखा रही हैं। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दावा किया कि रिजल्ट में कुछ स्कैम हुआ है, और कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बना दी कि हाँ रिजल्ट में स्कैम हुआ है। पर इसकी पूरी सच्चाई मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एम्स की हिस्ट्री है, एम्स की हिस्ट्री अगर आप निकाल के देखोगे तो पेपर लीक और स्कैम की बातें कहीं आती ही नहीं है एम्स की पूरी हिस्ट्री में। 2016 में एक बार पेपर लीक हुआ था और उसमें लोगों को पकड़ा गया था, और वो भी बीएससी नर्सिंग का पेपर नहीं था। एम्स बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराता है, वो उनमें से एक था, बीएससी नर्सिंग का पेपर नहीं था। बीएससी नर्सिंग का अभी तक कोई पेपर लीक की या फिर कोई रिजल्ट स्कैम की, किसी भी प्रकार के स्कैम की कोई बातें सामने नहीं आई है। एम्स एक बहुत साफ़ सुथरी संस्था है, हमेशा से इसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखा जाए बहुत क्लियर तरीके से इसका एग्ज़ाम कराया गया है, कभी भी पेपर लीक या स्कैम वाली बातें सामने नहीं आई हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, रिजल्ट का स्कैम जो लोगों को लग रहा है वो एक बार अपने अंदर एनालिसिस करें कि रिजल्ट का स्कैम वाकई में हुआ है या आपकी तरफ से कोई गलती हुई है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, जो आपका एम्स का पेपर होता है वो ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी मोड में पेपर होता है। ठीक है, सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है, यानी ऑनलाइन पेपर होता है। उस ऑनलाइन पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ऐसा होता है रेड कलर का, ठीक है, एक ऑप्शन होता है आपके पास वाइट कलर का, एक ऑप्शन होता है आपके पास पर्पल कलर का, और एक ऑप्शन होता है आपके पास ग्रीन कलर का। ये 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या है, पर्पल में ही एक और ऑप्शन भी होता है। पर्पल में एक और ऑप्शन होता है कि आपने पर्पल का ऑप्शन लिया है, पर्पल वाला ऑप्शन है और उस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। ठीक है, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है, इस वाले का मतलब है कि अभी आपने ये आंसर देखा ही नहीं, नॉट व्यूड। नॉट व्यूड मतलब आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा और ना ही इसका आंसर किया है। रेड वाले का मतलब होता है कि आपने इसको देख लिया लेकिन नॉट आंसर्ड, आंसर नहीं दिया, आपको नहीं मालूम था इसका, आपने आंसर नहीं दिया। यहाँ तक बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें भी इसका मतलब होता है कि आपने आंसर दे दिया है, आंसर दे करके आपने सेव कर दिया, आंसर दे दिया और आपने सेव भी कर दिया है। तो सिर्फ जो आपके आंसर सेव हुए हैं उसी के मार्क्स काउंट होते हैं, उन्हीं को देखा जाता है। अब बात फंसती है इन दोनों ऑप्शन में। इन दोनों ऑप्शन का क्या मतलब होता है? पर्पल वाले ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपको लग रहा है कि हो सकता है मैं फ्यूचर में इसे सॉल्व कर दूं, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू कहते हैं। और इस वाले का मतलब होता है कि आपने आंसर दिया पर अभी सेव नहीं किया है, आपने एक तरह से उसे रिव्यू में रखा है, अभी सेव नहीं किया। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा किया है तो भी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, आप एक बार सोचिए, कहीं आपने ऐसा करके तो नहीं छोड़ दिया था जिसकी वजह से आपका काउंट नहीं हुआ। अगर आपने ऐसा कर रखा है, यानी कि आंसर किया है लेकिन उसको सेव नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है, पर्पल में आपका आया था और ग्रीन टिक के साथ, इसका मतलब आपका अनआंसर्ड माना जाएगा, अनआंसर्ड माना जाएगा, आपके इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ना ही इसकी जीरो, ना ही इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ना ही इसकी पॉजिटिव मार्किंग होगी। इसके लिए आपको 0 नंबर मिलेंगे जो भी क्वेश्चन आपने ऐसे करके रखे हैं। तो हो सकता है कि आपने का जो क्वेश्चन काउंट कम आ रहा है वो इस वजह से आ रहा हो कि बहुत सारे बच्चों ने मार्क करके रखा हो लेकिन उसे सेव ना किया हो। जब तक वो ग्रीन ना हो जाए ऑप्शन, तब तक आपका आंसर सेव नहीं माना जाता। सिर्फ और सिर्फ जो मार्किंग की जाती है वो इसके बेसिस पे की जाती है, ये ग्रीन वाले के बेसिस पे, बाकी सब मार्किंग में आपका नहीं देखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो पहला गलती तो आप ये कर रहे हो। और दूसरी गलती जो नेगेटिव वाली बात बच्चे कर रहे हैं, अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि जो पेपर स्टूडेंट्स करके आते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेगेटिव होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है नेगेटिव होना, क्योंकि कई बार हमारी जो उम्मीद होती है उससे कुछ हटके आंसर होता है। कई बार हम एक्सेप्शंस पढ़ के नहीं जाते, कई बार ऐसा होता है कि हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, लास्ट तक ऑप्शन देखे ही नहीं, कई बार ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होता है और आप ऑप्शन सिर्फ ए को मार के आते हो। इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का नेगेटिव हो जाता है। सो नेगेटिव मार्किंग होना बिल्कुल आम बात है। मैक्सिमम एग्जाम्स जब आप देने जाओगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सबसे बड़ा फॉल्ट है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आप एक बार बैठ के आराम से एनालिसिस करें कि वास्तव में आपने क्वेश्चन सही किए थे, क्या वास्तव में आपने जो ये टिक वाली मैं बात बता रही हूँ आपने वो सही से काम किया था। अगर फिर भी आपने सही किया था, फिर भी आपको गलत लग रहा है कि आपकी मार्किंग गलत आई है, तो आप एम्स की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा, आप कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर सकते हो कि हमारा जो है वो गलत हुआ है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ताकि हमें भी मालूम चल जाए कि हाँ कितने बच्चों के साथ ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एम्स के रिजल्ट में कोई स्कैम हुआ है। एज़ पर माई व्यू, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मैंने जितने लोगों का देखा, जितने लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे नहीं लगता कि स्कैम हुआ है। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप कॉमेंट में अपने मार्क्स मेंशन करिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने गलत हुए, कितने सही हुए और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये 4 पॉइंट में आप लिख करके दीजिए, तो हम लोग इस बारे में सोचेंगे कि वास्तव में बच्चों के साथ स्कैम हुआ है क्या, तो इस बारे में फिर हम भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा नहीं लगता कि रिजल्ट में कोई स्कैम हुआ है। ओके, एज पर हिस्ट्री ऑफ एम्स एंड एज पर रिजल्ट, ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगता। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर बताएं हमें, हम आपका साथ देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग की प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको काउंसलिंग मुझसे करानी है तो मैं अभी आपको नंबर दे रही हूँ, वहाँ से आप मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसमें हम रिप्लाई दे देंगे। लेकिन आपको बहुत अर्जेंट है कि आपको तुरंत बात करनी है, जल्द से जल्द बात करनी है और फ़ोन पे ही बात करनी है, तो उस केस में आपको पेमेंट देनी पड़ेगी हमें। हम 200 रुपीज़ का पेमेंट लेते हैं बात करने के लिए। 8957391589 ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। मैसेज करने में जो भी आपका डाउट है आप डाउट लिख देना। उसके बाद मैं आपको QR कोड भेजूंगी। QR कोड के बाद आप 200 पेमेंट करना, मैं आपको कॉल कर लूँगी। ये तभी आप यूज़ करें जब आपको बहुत अर्जेंट हो या आपको फ़ोन पे बात करना हो। तो अगर आपका सिंपल सा नॉर्मल सा कोई डाउट है जिसके लिए आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो, तो आप कमेंट में मेंशन करें, हम वहाँ सॉल्व कर देंगे। आप क्यों पेमेंट करने जाओगे। ये सिर्फ अर्जेंट लोगों के लिए है कि जिनको बहुत ज़रूरी है, वो कॉल पे ही बात करना चाहते हैं, वो नहीं लिख पा रहे हैं, वो समस्या में है, वो मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं। इन सब केसेस में आप कॉल का इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग हमें कॉल करें तभी रिप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमेंट पे हमसे जितना हो पा रहा है हम रिप्लाई कर रहे हैं। सर अभी छुट्टी पे हैं, एक तरह से उन्होंने लीव ले रखी है, वो भी जब वापस आते हैं तो ज़्यादातर कमेंट का वो रिप्लाई करते हैं, तो वो ज़्यादा कमेंट संभाल लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अकेले हूँ, उतना कमेंट नहीं संभाल पा रही। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब कॉल की सुविधा ओपन हो गई है तो आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एज इट इज़ है। बस ये अर्जेंट लोगों के लिए, जिनको अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है और कभी कभी हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते, ये उनके लिए है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए ओपन किया गया है, ना कि मतलब आपकी जो कमेंट है उसका रिप्लाई ना देने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है तो उसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको QR कोड भेजूंगी। काउंसलिंग का 2500 रुपये लगेगा फॉर एम्स काउंसलिंग। आप मुझे पेमेंट करें, फिर मैं आपकी खुद काउंसलिंग कराऊंगी। और अगर आप करना चाहते हो, आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हो, तो आप 200 रुपये में मुझसे समझ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगी, आप खुद कर लेना। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।